हमारे देश में बहुत सारे लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कानून के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। आज उनसे एक बात पूछना चाहते हैं। पिछले साल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से वहां पर आए 17 लाख शरणार्थियों को वापस जाने के लिए कह दिया था और ये जो 17 लाख शरणार्थी आए थे ये अफगानिस्तान से आए थे, ये भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और ये भी मुसलमान थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने वाले 17 लाख मुसलमानों को अपने देश में रखने से इनकार कर दिया और तब कहा कि अगर अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक देश है तो फिर ये सारे मुसलमान अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते। लेकिन तब हमारे ही देश में सीएए का विरोध करने वाले ये सारे लोग चुप थे और पाकिस्तान से कभी ये सवाल नहीं पूछते। इसलिए आज सीएए पर आपके सामने कुछ और नई और चकित करने वाली जानकारी हम आपको देंगे। आपको यह भी बताएंगे कि इस सीएए का खास तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। क्या सीएए की मदद से बीजेपी को कुछ और नई सीटें पश्चिम बंगाल में मिल सकती हैं, ये भी आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये आरोप भी लग रहे हैं कि ये चुनाव को ध्यान में रखकर ये कानून बनाया गया है। तो इससे चुनाव में कितना फायदा होगा, आज वो पूरा कैलकुलेशन भी आपके सामने रखेंगे। और जब राजनीति की बात हो ही रही है तो हरियाणा की बात करना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा के नए नायक का नाम है नायब सिंह सैनी, जिन्हें हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब आप देखिए राजनीति क्या होती है। 24 घंटे पहले कल हरियाणा में ही एक सड़क परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के कल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की जबरदस्त तारीफ की थी और कहा था कि मनोहर लाल खट्टर के साथ उनके कितने पुराने संबंध हैं, कैसे वो मोटरसाइकिल पर बैठकर रोहतक से गुरुग्राम जाया करते थे, कैसे उन्होंने उस समय बहुत सारा वक्त एक साथ बिताया है हरियाणा में। इतनी तारीफ खट्टर की कल प्रधानमंत्री मोदी ने की है और 24 घंटे के अंदर खट्टर आज बाहर हैं, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। क्या आपको लगता है कि यह सब अचानक हुआ या पहले से ये प्री प्लान्ड था? अब देखिए, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि हरियाणा में जो सैनियों की जो जनसंख्या है वो सिर्फ लगभग 3% है। इससे पहले हरियाणा में खट्टर साहब को बनाया गया था, वो पंजाबी थे, पंजाबी सिर्फ 8% है और हरियाणा में जाटों की जो संख्या है वो लगभग 25 से 26% है। अब बीजेपी क्या करना चाहती है? बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को बनाकर ओबीसी कार्ड खेला है, यानी इस तमाम ओबीसी वर्ग को खुश कर दिया है। जाट वोट को उन्होंने बांट दिया है ताकि जाट वोट जो उनसे नाराज था वो अब चौटाला की तरफ चला जाए, जेजेपी की तरफ चला जाए, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है। और खट्टर को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी था उसे भी उन्होंने एक ही बार में समाप्त कर दिया है। और आखिर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक की सरकार ने कैसे गोभी मंचूरियन में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल कलर को बैन कर दिया है और वहां पर जो कॉटन कैंडी मिलती है उसमें भी आर्टिफिशियल रंग का इस्तेमाल होता है, उसे भी बैन कर दिया गया है। तो आप भी जब बाजार में जाएं और गोभी मंचूरियन खाएं या फिर कॉटन कैंडी खाएं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो उसके सैंपल्स कर्नाटक की सरकार ने लिए वो ज्यादातर सैंपल्स खतरनाक थे और उन सब में कृत्रिम रंग का इस्तेमाल किया गया था जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो गोभी मंचूरियन से बचकर रहिए। मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में। आज तक।